गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आलोक सर आलोक क्लासेस बाका की ओर से सभी का पुनः एक बार यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और अभी तक जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जल्द से जल्द मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन से आप लोग वंचित नहीं रहिएगा, है ना। क्योंकि आप लोग को मालूम होना चाहिए आलोक क्लासेस बाका डेली वाइज आपको तरह तरह के सुबह से लेकर शाम तक वीडियो प्रोवाइड करती रहे। बाका का पहला कोचिंग संस्थान जिसका नाम आलोक क्लासेस बाका है, जो कि YouTube के माध्यम से ऑनलाइन क्लास बाका के तमाम छात्र छात्राओं को देने के लिए हमेशा तत्पर है। चाहे वो मैथ का वीडियो हो, इंग्लिश की बात हो, इंग्लिश स्पोकन की बात हो, हिंदी ग्रामर अर्थात हिंदी व्याकरण की बात हो, मैथ रीजनिंग जीके जीएस करंट अफेयर्स, जितने भी सारे वीडियो को आपको देख पा रहे हैं तो आपको सारा वीडियो डेली वाइज प्रोवाइड आलोक सर के माध्यम से, आलोक क्लासेस बाका की संस्था के माध्यम से किया जा रहा है। तो पुनः मैं आलोक सर आप लोगों को आज एक नया वीडियो लेकर इवनिंग के समय में आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो हिंदी ग्रामर से रिलेटेड है, जिस पर हम अभी व्याकरण से रिलेटेड चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो लिखा हुआ है यहाँ हिंदी व्याकरण, है ना। तो इसी पर हम लोग जानेंगे, चर्चाएं विस्तार से करेंगे। तो आज आप लोग जानिएगा कि समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, ये सारे डिफिनेशन के साथ आज आप लोगों का डाउट क्लियर होने वाला है ना। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा हम लंबा नहीं करते हुए आप लोगों को पुनः मैं अपना टॉपिक की ओर ले चलता हूं। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो का लाभ उठाएं। और वीडियो देखने के बाद आप लोगों को चुप नहीं रहना है, बिल्कुल कमेंट लाइक सब्सक्राइब करते रहना। जब तक कमेंट नहीं कीजिएगा तब तक इस प्रकार का धमाकेदार वीडियो आप लोगों को नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन को कसकर दबाएं, इतना कसकर दबाएं कि नोटिफिकेशन धड़ाम से गिरे, है ना। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। देख पा रहे हैं यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, समास किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, परिभाषित करना है आपको, है ना। तो आप जानिए क्या कहे समास, जब दो या दो से, है ना, अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाता है वह क्या कहलाता है, समास कहलाता है। फिर हम एक बार सरल शब्दों में जैसे क्वेश्चन आए कि समास क्या है, समास किसे कहते हैं, तो क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पद अपनी बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाए वो क्या कहलाता है, समास कहलाता है। और इसका कितना भेद होता है, दिया हुआ यहाँ देख पा रहे हैं, इसके 6 भेद होते हैं, है ना। तो ये जो 6 प्रकार का होता है, 6 को कौन कौन सा होता है हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। पहला तत्पुरुष, है ना, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, और छठा लास्ट क्या है, अब यही भाव समास। अब बात आती है कि आप जानेंगे कि हम तत्पुरुष समास क्या होता है ना। पहला नंबर क्या है, तत्पुरुष समास, उसका डिफिनेशन क्या होता है। देखिए आप लोग समझिए जरा कि जिस समासिक शब्द का अंतिम खंड प्रधान होता है वह क्या कहलाता है, उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है, अंतिम खंड प्रधान हो वह क्या कहलाता है, तत्पुरुष समास। जैसे देखिए राजमंत्री ने दंड दिया, किसने दंड दिया, राजमंत्री ने, मंत्री ने दंड दिया, तो यहाँ अंतिम खंड क्या है, प्रधान है, यह क्या कहलाया, तत्पुरुष समास कहलाया। अब सेकंड जो इसका आपका कर्मधारय समास, इसका सेकंड पॉइंट क्या है, कर्मधारय समास। अब जाने कर्मधारय समास क्या होता है, कह रहा है जहां पर विशेष विशेषण और उपमान उपमेय का मेल हो वहां कर्मधारय समास होता है। जैसे दिया हुआ आप लोग देखो चंद्रमुखी, चरण कमल, ये आदि किसका उदाहरण है, कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो समास से रिलेटेड हमारा दूसरा पॉइंट इसका भेद समाप्त हुआ। और समास का हम लोग अब तीसरा बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं तीसरा इसका बिंदु क्या है, कह रहा है कि द्विगु समास। अब जानेंगे कि द्विगु समास क्या है, कह रहा है कि जिस समासिक शब्द का प्रथम खंड संख्या वाचक हो वह क्या कहलाता है, द्विगु समास कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ त्रिनेत्र, चौराहा, पंचवटी, पंचामृत आदि क्या है, ये हमारा द्विगु समास का एग्जाम्पल, ठीक है। तो समास से रिलेटेड हमारा तीसरा बिंदु पर चर्चा है समाप्त हुई। पुनः चौथा बिंदु पर देखेंगे और चौथा पॉइंट देख पा रहे हैं आप लोग, क्या दिया हुआ है, चौथा बिंदु हमारा क्या है, द्वंद्व समास, है ना। तो द्वंद्व समास से रिलेटेड हम लोग जानेंगे, कहा है कि जिस समासिक शब्द का दोनों
प्रधान हो उसे क्या कहा जाता है? द्वंद्व समास कहा जाता है। जैसे दोनों खंड प्रधान होना, जैसे लोटा डोरी, लोटा डोरी या बाल्टी डोरी, बाल्टी दे दिया कुआं में डोरी नहीं है तो क्या काम करेगा? नहीं, है ना? क्या है? हम दोनों खंड प्रधान होना चाहिए। पेट्रोल तो गाड़ी, क्या है? गाड़ी का भाव, गाड़ी रहेगा पेट्रोल नहीं रहेगा, चलेगा गाड़ी हमारा? नहीं। तो पेट्रोल का भाव में गाड़ी काम नहीं कर रहा है, तो दोनों खंड प्रधान होते हैं। भात चाहिए तो क्या चाहिए? दाल। दाल भी चाहिए उसके साथ, तो दोनों खंड बता रहा है। भाई बहन, है ना? दोनों खंड प्रधान है। पति पत्नी, सास बहू, यहाँ क्या है? दोनों खंड प्रधान हुआ क्या कहलाता है? द्वंद्व समास कहलाता है। तो आज का समास से रिलेटेड हमारा क्या हुआ? आपका चौथा बिंदु समाप्त हुआ। अब हम समास से रिलेटेड पांचवा बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं। पांचवा पॉइंट हमारा क्या दिया हुआ है? देख पा रहे होंगे, बहुब्रीहि समास दिख रहा है ना? बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास क्या होता है? कह रहा है कि जिस समासिक शब्द का कोई भी खंड प्रधान नहीं हो बल्कि वह क्या हो? सामान्य अर्थ का, है ना, समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण करे, वह क्या कहलाता है? बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे लंबोदर, लंबा, ये आदि सारे हमारा किससे रिलेटेड है? बहुब्रीहि समास से रिलेटेड है। पुनः आज का और इस वीडियो का समास से रिलेटेड हमारा अंतिम पॉइंट है, अंतिम बिंदु है। देख पा रहे होंगे अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास क्या होता है? इसको जानेंगे। कह रहा है जिस समासिक शब्द का प्रथम पद अव्यय होता है उसे क्या कहा जाता है? अव्ययी भाव समास कहा जाता है। जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन आदि, ये सारे क्या है? हमारा अव्ययी भाव समास कहा जाता है। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। पुनः नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं आलोक सर, आलोक क्लासेस बांका की ओर से उपस्थित रहूंगा। तो चलिए, आप लोगों से यही उम्मीद और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही नहीं भूलें। और अगर कहीं वीडियो में डाउट भी हमारा रह गया हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भी बिल्कुल नहीं भूलना। तो इसी के साथ मैं आलोक सर तमाम YouTube चैनल के छात्र छात्राओं से मैं पुनः विदा लेना चाहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।